नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या पटवारी हो या फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, राजस्थानी कहते हैं। कि राजस्थान में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, राजस्थानी। और राजस्थानी को क्या कहते हैं, मायड़ भाषा। मायड़ भाषा क्या है राजस्थान की, राजस्थान की मायड़ भाषा है राजस्थानी। और मायड़ भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। अनुच्छेद 345, इस अनुच्छेद में राज्यों की राजकीय भाषा का प्रावधान है। जो अनुच्छेद 345 है उसके अंदर क्या है कि राज्यों की राजकीय भाषा है उसका उल्लेख है या प्रावधान है। राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी होने का कारण है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ने के कारण अभी तक ये क्या है, गैर संवैधानिक भाषा है। जब तक राजस्थानी भाषा को अनुसूची 8 में नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक राजस्थान की राजकीय भाषा क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी। आगे हम देखें तो उत्पत्ति काल माना जाता है 1150 या 12वीं शताब्दी। 1150 के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है 1650 से 1850, यानी 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख मत, यानी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके प्रमुख मत हैं। तो पहला मत है कि शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानते हैं एलपी टेसीटोरी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई तो किससे हुई, शोरसेनी अपभ्रंश से। गुजरी अपभ्रंश या मारू गुजर अपभ्रंश से मानते हैं मोतीलाल मेहनारिया और के.एम. मुंशी। मोतीलाल मेहनारिया और के.एम. मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से या मारू गुजर अपभ्रंश से मानी जाती है। जॉर्ज गियर्सन ने माना कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। और सुनीता कुमार चटर्जी मानते हैं कि सौराष्ट्री से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक वंश वृक्ष की बात करते हैं कि भारत के अंदर थे आर्य। तो आर्यों की भाषा क्या थी, वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा थी। वैदिक भाषा से पाली अपभ्रंश हुआ और संस्कृत के अंदर कितने भागों में बटी, 2 भागों में, पाली और संस्कृत। फिर पाली 3 भागों में बटी, शोरसेनी अपप्राकृत और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्र प्राकृत। जो शोरसेनी थी वो फिर 2 भागों में बटी, एक था गुजरी अपभ्रंश और दूसरा शोरसेनी अपभ्रंश। जो गुजरी अपभ्रंश था उसी से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या होती है, लिपि का मतलब होता है लिखने की कला। तो सब मुंडिया लिपि, बणिया लिपि या महाजनी लिपि, ये राजस्थान के अंदर जो प्रचलित लिपि थी वो थी। तो मुंडिया लिपि है उसका आविष्कार किया था टोडरमन ने। टोडरमन ने किस लिपि का आविष्कार किया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सीताराम लालस ने 1977 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है कि सीताराम लालस को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, तो 1977 के अंदर इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका सूची में राजस्थानी भाषा की जुबान कहा गया। इन्हें राजस्थानी भाषा की मसाल तथा राजस्थानी व्याकरण का जनक माना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा की मसाल और राजस्थानी व्याकरण का जनक माना जाता है सीताराम लालस को। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग ग्रियर्सन ने किया। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्द का प्रयोग किसने किया? ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा का पहली बार वर्गीकरण किया 1907-8 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा है उसका पहली बार वर्गीकरण किया तो किसने किया? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बार राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर कुल 21 खंड है। जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है उसके कितने खंड हैं? 21 खंड है। और इस पुस्तक में भारत की 179 भाषाओं का तथा 544 बोलियों का वर्णन है। जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। उसके अंदर भारत की 179 भाषाओं का और 544 बोलियों का वर्णन है। इस पुस्तक के 9वें खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया गया है। जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, जो इस पुस्तक के 9वें खंड के अंदर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें लुइजी पियो टेसिटोरी यानी एलपी टेसिटोरी। इनका जन्म स्थान है उदिने, इटली, जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहे। जो एलपी टेसिटोरी हैं ये कहाँ रहे थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। और इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग बताए इन्होंने, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। कौन से भाग बताए? पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के वेले किशन रुक्मणी ग्रंथ का, बीटी सूजा के राव जयसिरो छंद का तथा संत चरण दास जी के नारू के ग्रंथ का संपादन किया। किन किन के ग्रंथों का संपादन किया? पृथ्वीराज राठौड़ के वेले किशन रुक्मणी ग्रंथ का, बीटू सूजा के राव जयसिरो छंद का तथा संत चरणदास जी के नासकेत ग्रंथ का संपादन किया। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसिटोरी ने दी। कालीबंगा सभ्यता है उसकी जानकारी भी किसने दी थी? एलपी टेसिटोरी ने। और राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी। एलपी टेसिटोरी की छतरी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के निर्माण करवाया। जो एलपी टेसिटोरी की छतरी है उसका निर्माण भी किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। और ये गंगा सिंह के दरबार में रहते थे। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी भाषा में कुल 73 बोलियां हैं। जो 1961 की जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? 73 बोलियां हैं। और राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि 5 कोस में पानी बदले 7 कोस में वाणी। यानी 5 कोस चलने के बाद जिस प्रकार पानी चेंज हो जाता है, पानी का जो स्वाद चेंज हो जाता है, उसी प्रकार 7
नाड़िया बोली पाली जिले में लूनी नदी के अफवा क्षेत्र में बोली जाती है। गाठी या ठाडी बोली बोली जाती है बाड़मेर के अंदर। डटकी बोली बोली जाती है जैसलमेर के अंदर। बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सिंध भाषा बोली जाती है। अब इसके आगे जो भी बच गई बोलियां वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।